जय राधे जय। कहाँ तक हुआ था कल? 16, 17, 18 बन गया। और यार तू लोग तुम्हारा सब बन गया पूरा? कहा नहीं बना? वैसे नहीं करो रे, बनाना उसको, हम नहीं बना रहे हैं। 16 तक बना ना? 19 तो वही है यार, 19 तो पीए गुना पीवी, ई वाला तो प्रोफेट नहीं, पॉइंट ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक है। अच्छा इसका क्या है? 18 बोल दिया है कि ये ए ई बराबर डी ई हो जाएगा ना? ठीक है यार, आओ वो बताना है, हो जाएगा। देखो खाली ऐसी समझ लो हल्का सा। 18 18 इसको सटाओ यार। हाँ देखो 18 क्या कह रहा है? बीई है, यही मेरा एक दिया हुआ है ना, ठीक ना? ए बी सी, ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, ठीक ना? और इसी को आगे इस तरह से कहीं बढ़ा हुआ है, बीसी है, ए बी है जो आगे कहां तक बढ़ा हुआ है? सी पर। और ई एंगल है सी, ए बी सी, अच्छा ए बी सी ई डी है, ठीक है, सुनो नाम डी। अब यहां से कह रहा है कि बीई है, बाइसेक्ट करता है डी बी सी के, बीई है जो इसको बाइसेक्ट करता है, क्या हो जाएगा? बीई है जो इसको बाइसेक्ट है, बीई क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, यही ना? तो प्रूफ कर रहा है, तो कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि ए ई और डी ई आपस में, अच्छा पॉइंट ई सब है जो कॉन्साइक्लिक है, इसे बोल दिया ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक बने एक सर्कल पर है, ठीक है? नहीं ए बी ई डी, ए बी ई डी कॉन्साइक्लिक है, ठीक है? अब कह रहा है कि ए ई बराबर डी ई होगा, ए डी ई है जो ए, यही ना? और ए ई है जो ई, माने ई दोनों साइड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, यही कह रहा है। तो माने दोनों साइड हमको कह रहा है कि सो डेट बीई बराबर डीई, बीई बराबर डीई, ठीक ना? देखो बीई एंगल बाइसेक्टर है, तो ई एंगल और ई एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। अरे बीई एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। ए बी ई डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा ये मेरा अल्फा है, ये सेम सेगमेंट एंगल से ये अल्फा बन जाएगा। अच्छा ई एंगल कितना बना रहा है? ई जो है, हाँ अच्छा ई अल्फा है, तो ई ए यहां देखो ए बी ई डी, ई भी अल्फा हो जाएगा। अच्छा ई कोड है, इस पर अल्फा एंगल बनाया डी पर, और ई कोड है जो इस पर अल्फा एंगल बनाया, इसका मतलब कि दोनों कोड आपस में बराबर होगा, क्योंकि एंगल बराबर है, तो कुछ तो करना नहीं है, कर लेगा, ठीक ना? हम लिख एंगल बाइसेक्टर है तो क्या लिखेगा बोलो?
एंगल CBE बराबर एंगल EBD बराबर अल्फा हम मान लिया। क्या है? मान लिया कि एंगल बाइसेक्टर है ना? अच्छा, तो ई अल्फा है तो ये भी मेरा एंगल अल्फा हो गया, मतलब एंगल DAC बराबर DBC बराबर ये भी अल्फा हो जाएगा। सेम सेगमेंट एंगल हो गया ना। और यहां से क्या हो जाएगा? और ई हो गया कौन? एंगल CBE बराबर ADE ई बराबर ये भी मेरा अल्फा है। ई कौन एंगल है? एक्सटीरियर बराबर अपोजिट। समझ में आ रहा है ना? साइक्लिक में एक्सटीरियर एंगल बराबर सामने का अपोजिट एंगल। तो यहां से मेरा ये दोनों एंगल बराबर हो गया। यहां से क्या हो जाएगा? ADE बराबर हो गया क्या? DAE बराबर अल्फा हो गया ना। सेम ये दोनों आर्क बराबर हो जाएगा, माने DE आर्क किसके बराबर हो जाएगा? किसके? EBA आर्क है, इसके बराबर। आर्क बराबर है तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? कोड बराबर हो जाएगा, DE बराबर AE। समझ में आ रहा है ना? यही करना था, बनाया था तुम है? इसको किनारे करो यार, इससे अभी कर रहा, और उसको करो यार साइड, उसको कर। 20 नंबर 19 नंबर है जो हम प्रूफ किए थे। 19 नंबर वही है, हम लोग ये प्रूफ किया था। ए बी एक कोड है, CD एक कोड है, और ये P पर इंटरसेक्ट करता था, PA बराबर PB नहीं प्रूफ किया था ना? PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ये प्रूफ किए थे, ठीक ना? ये वही है। 20 में तो 20, अब तो चैप्टर खत्म है यार। इस चैप्टर में तो अब है नहीं, इसको मिटा दें। देखो उतार, यहाँ कह रहा है कितना नंबर है? 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यही मेरा फिगर दिया हुआ है, दो कोड है, एक PQ और RS कोड है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर? एक पॉइंट पर कर रहा है। ये डेटा इस तरह से दे दिया है, कहता है AQ कितना होगा? AQ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू AQ कितना होगा? तो हम इस सर्कल में हम जानते हैं कि अगर कोड, अगर मान लेते हैं कि मेरा AB कोड है, ये मेरा CD कोड है, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो क्या पढ़े थे? PA गुना PB बराबर हो जाएगा PC गुना PD हुआ। या अगर यही कोड है, बाहर में अगर कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट किया P पॉइंट पर, ये AB कोड है, CD है, तो PA गुना PB लिख दो, ये याद रखना। प्रूफ भी किया हुआ है, PC गुना PD। उसी तरह का है यहां, क्या है हमको? AR बराबर 1/2 AS बराबर 1/2 AS बराबर 3, तो AS बराबर मेरा हो गया 6। AR बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 AS का वैल्यू आ गया मेरा 6, तो 1/2 गुना 6 3, ठीक ना? तो यहां से AS कहाँ है? ये AS है, AS कितना आ गया? 6 आ गया। AR कितना हो गया? यहां से यहाँ AR आ गया मेरा 3 आ गया। AQ पूछ रहा है, AP मेरा यहाँ AP या PA जो भी है, ये दिया हुआ है, PA मेरा दिया हुआ है, ये कितना?
5 सेंटीमीटर, तो यही आ गया यार। लिख दो क्या, 3 गुने 6, 3 गुने 6 ए क्यू गुने ए पी बराबर ए आर गुने ए एस। तो कुछ है नहीं यार, तो वैल्यू डाल दो और क्या करेगा। ए क्यू हमको निकालना है, ए पी कितना है, ए पी 5 बराबर 6 गुना 3, 6 गुना 3, तो यही आंसर हो गया 18/5। समझ में आया, यही आ जाएगा। तो कौन, तो इसका मतलब कि इसका अगर ऐसा रहेगा तब फिर आंसर दूसरा दे देगा। अगर अगर तुम्हारा क्वेश्चन में कॉमा नहीं दिया है, बुक में कॉमा नहीं दिया है, कॉमा अगर दे देगा तो आंसर फिर चेंज हो जाएगा। कॉमा हटा कर, कॉमा लगा करके अब देखो तो ए आर कितना हो जाएगा। अगर इसी में अगर हम कॉमा लगा दिया, यहाँ ये कॉमा है, अगर क्वेश्चन अगर तुम्हारा यही आंसर आ रहा है कि ए आर कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, ये कितना आ जाएगा, ए एस कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 5, ये कितना है x, तो कितना हो जाएगा 10/3 आ जाएगा। इसमें कितना, हाँ 3/, हमको किसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है यार, क्या नहीं क्या नहीं आ रहा है। हटा आ रहा तेरा है, कहाँ पर कैलकुलेशन, कहाँ कैलकुलेशन, कहाँ गलती है। 21 नंबर का आंसर किया अंकल, लेकिन आंसर में कुछ और है, आंसर इसमें कुछ और दिया है, फॉर्मूला सेम लगाया है। हटाओ, आगे देखो, समझा। कॉमा अगर इसमें लगा, ऐसे है क्वेश्चन तुम्हारा बुक में ये है, तो ये है तो इसको किस तरह से सॉल्व करेगा। इतना को अगर हम बराबर मान लिया, ये एस बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ए एस बराबर 3 है ना यार। तो ए एस कितना आ जाएगा, इधर से ये चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 आ गया, एस 6 आया ना। ए आर मेरा कितना आ गया, ए आर कितना हो गया 1/2 ए एस हो जाएगा, यही ना, इसके बराबर यही ना है। हाँ अच्छा, ए आर यहाँ 3 है, यहाँ भी हम 3 लाए हैं, उस तरह से नहीं भी करो, इसको हम नहीं भी करते, ठीक ना। हम डायरेक्ट ए आर बराबर 3 उठा देते, यहाँ पे रख देते, यहाँ हम पुट कर दिया वैल्यू, ठीक ना। इसको नहीं भी हम कर सकते थे, लेकिन वैल्यू तो ही आएगा, 3 ही आएगा ना, तो क्या होगा यार। यहाँ से अब एक बार चेक कर लो, ए आर 3 ए एस, ए आर 3 ए एस कितना है, ए एस अभी 6 निकाला ना, ए एस 6, ए क्यू कहाँ है, ए क्यू निकालना है x, ए पी कितना है दिया हुआ 6, 6 18/5, यही ना होगा यार। रह दो। अच्छा, आगे में क्या कह रहा है, इसी तरह से आगे का है क्वेश्चन, मिटा रहे यार इसको, हटा। 21 नंबर क्या कहता है, यही है, यही ना, ए पी क्यू, ए पी क्यू, यहाँ है आर एस, ठीक है। 21 नंबर क्या कह रहा है, हटा। एपी कितना है मेरा दिया हुआ 7, एपी मेरा कितना दिया हुआ है 7, पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू कितना है 14, यही तो। ए आर कितना दे दिया है, ए आर है 8,
आर एस कितना है ये पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है यार, आर एस का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा बोलो, सिंपल, पी ए क्यू, यही ना है, ए क्यू गुना ए पी बराबर ए आर गुना ए आर इंटू ए एस होगा, तो ए पी इंटू ए क्यू बराबर ए आर इंटू एस है, ए एस, तो यहां से कितना हो गया, ए क्यू कितना होगा 7 14 21, ए पी कितना है 7, यहां से यहां क्या हो जाएगा ए, अच्छा ये कितना है ए आर कितना है 8, ए एस 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, यही ना, अब टेढ़ा रहा है यार नंबर, तो एक्स प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 21 गुने 7/8, तो एक्स बराबर हो जाएगा, जो भी है इसको सोल्व कर लो, समझ में आ गया, उसको सोल्व कर लेगा। 23 क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तेईस क्या बोल रहा है यार, इस नंबर क्वेश्चन कहता है इन द गिवन सर्कल कॉर्ड एबी एंड पीक्यू। छोड़ो, फोटो बनाओ, काम को सोल्व कर दो, पी क्यू इस तरह से, पी क्यू और ए बी सही है, तो एक दूसरा को क्रॉस करता है सी पॉइंट पर, यही मेरा फोटो डायग्राम दिया हुआ है। अब क्या कहता है ना, यहां हमको क्या कह रहा है, एसी 6 सेंटीमीटर है, इसमें कह दिया, देख लेगा यार फिगर, एसी कितना है, एसी बी, हाँ एसी मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर है, यही एसी है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या कहता है बोलो, एसी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 16 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 16 सेंटीमीटर है, ए बी कहाँ है, यहां से यहां तक की पूरा 16 है, यहां से यहां तक की ए बी ये पूरा 16 है, तो बीसी कितना हो जाएगा बोलो, 10 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा यार, 16 माइनस 6 बराबर 10, ये भी मेरा है कितना 16, तो बीसी निकाल गया ये 10, फिर आगे कह रहा है सी क्यू है 4.8, सी क्यू कहाँ है, सी क्यू ये है 4.8, यहां से यहां, ठीक ना, सी क्यू मेरा है 4.8, तो कह रहा है पीसी निकालना है, इस पीसी का वैल्यू निकालो, पीसी पूछ रहा है, और फिर कह रहा है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू निकालना है, यही ना, तो पहला तो सिंपल निकल जाएगा यार, ई एक्स ई कितना है, पीसी कितना है, पीसी तो ऐसे निकाल देगा 6 गुना 10 बटे कितना 4.8, ये तो निकल गया ना, तो ये हो गया 6 गुना 10, एक ऊपर चल गया 100, 48, 8 8 2 चौक 8, 25 चौक 100, 12.5 सेंटीमीटर, समझ में आया, ये तो ऐसे निकल गया। अब हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है ना यार, सिमिलर से ना प्रूफ हुआ, कैसे सिमिलर है, अरे ई मेरा अल्फा तो ई मेरा अल्फा, सेम सेगमेंट का एंगल,
ई अल्फा तो ई अल्फा हुआ, ये एंगल बीटा हुआ तो ये एंगल बीटा हो जाएगा हाँ नीचे सेम सेगमेंट एंगल। तो यहां से हम क्या कर दिया, अरे यहां से हम क्या कर दिया, फ्रॉम ए बोलो यार, तुम बोलो कैसे लिखे इसको, सिमिलर लिखने का क्या तरीका है, बोलो ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी इज ए में अल्फा माने हैं, तो यहाँ से का क्यू बीटा क्यू बी सी न लिखाएगा यार, नहीं सॉरी, हाँ क्यू सी बी क्यू सी बी। तो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर, सिमिलर ट्रायंगल में हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से हो जाएगा इसका एरिया ऑफ एसीपी, एरिया एसीपी बटे एरिया क्यूसीपी या बीसीक्यू कुछ भी लिखो, क्यू एरिया क्यूसीबी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर। एसी यहाँ का करस्पॉन्डिंग कौन साइड बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एसीपी में अगर एसी है तो एसी का क्यूसी, एसी का क्यूसी 4.8 है। अच्छा ई कितना लाया अभी 12.5। तो जो भी है लिखा, छह के करस्पॉन्डिंग कौन बन रहा है, ई वाला बनेगा 4.8 एसी स्क्वायर बटे क्यूसी स्क्वायर। एसी क्या है, एसी मेरा 6 का स्क्वायर बटे क्यूसी कितना है बोलो, एसी बटे क्यूसी, क्यूसी कितना है, क्यूसी कहाँ है रे, 4.8 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर दो तो ऊपर में हो गया 6 गुना 6 और नीचे हो गया 4.8 गुना 4.8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर में चल जाएगा, 6 गुने 6 48 इंटू 48 और 100 से ऊपर में गुना हो गया ना, ये तो हो जाएगा अच्छा का 48 काट दे जाए तो आंसर हो जाए तो आपका 2 25 चौक 100 2 चौक 8, समझ में आया, तो यही आ गया, समझे। आगे वाला में भी उसी तरह से है, आगे वाला में वही है, ये चैप्टर हो गया हमको कंप्लीट, क्या हो गया कंप्लीट। इधर आओ यार, यहाँ देखो आगे वाला जो है 24 नंबर मेरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन है, ठीक ना, यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये कोड ए बी इस तरह से बाहर में कुछ इस तरह से काम हो रहा है, अभी बाहर में कट कर रहा है ये दोनों कोड, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ए बी, ए है ए बी और ए हमको दे दिया है सी डी और ई पी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो कह रहा है कि क्या क्या चीज दे दिया है यहाँ, और इसको मिला करके एक साइक्लिक बना दिया क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या हो गया बोलो, ए बी सी डी, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए बी मेरा यहाँ दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर है, बीपी कितना है, बीपी ये है मेरा 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये क्या कह रहा है आगे, क्या कहता है, पीडी 12 है, पीडी ये 12 है, ये मेरा 12 है, तो कह रहा है कि सीडी कितना होगा, पहला कह रहा है सीडी कितना होगा और दूसरा क्या कह रहा है, देख लेगा कौन, सी निकाल देगा बाद में यार, सीडी मालूम हो जाएगा तो पीसी भी नहीं निकल जाएगा, अरे सीडी निकाल जाएगा तो पीसीए निकाल दे तू, पीसी कितना होगा जो, हाँ, और उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ किसका, बड़ा वाला बटे छोटा वाला या छोटा बटे बड़ा वाला जो भी है, बीपीडी, एरिया ऑफ बीपीडी बटे एरिया ऑफ किसका, बड़ा वाला एपीसी,
यही ना है, यही पूछ रहा है। देखो पीसी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हमको ये लेंथ मालूम हो जाएगा, तो ये वाला तो ऐड कर देंगे 12। तो यहाँ क्या लिख दें, x गुना 12 बराबर 8 गुना 10 लिख दें। x गुना 12 बराबर 8 गुना 10, तो x बराबर 8 गुने 10 बटे 12। हाँ यार गलती कर चलो, पीए गुना पीबी, हाँ मारता का है यार, पीए गुना पीबी बराबर पीसी गुना पीडी, पीसी इंटू पीडी। पीए कितना है मेरा, यहाँ से यहाँ पीए कितना है 10 प्लस 8, 18 गुने पीबी है 10, पीसी कितना है तो निकालना है यार, यही से तो इसको कह दिया था कि इसी को निकाल दो, पीसी और पीसी है, और ये कितना निकल जाएगा, पीसी इंटू पीडी 12। तो ये पीसी बराबर हो गया 8 गुना 10 12, 15 आ जाएगा ना, 15 12 180, 15 आ गया है। तो ये मेरा पूरा 15, ये 3 आ गया, ठीक ना। अगर पीडी का था तो 3 हो जाता। अच्छा ये दोनों देखो, ई एंगल अल्फा तो ये एंगल अल्फा होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल बराबर होगा सामने वाला। ई अगर मेरा बीटा है तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। तो फ्रॉम यहाँ ए लग गया, वहां लिख देना। अगर बोलो क्या करे, बोल बी ए बी, देखो ए बी बी, हाँ ट्रायंगल किसका है, बीपीडी, बीपीडी, बीपीडी सिमिलर हो जाएगा किसके, बीपीडी। तो यहां से सी अल्फा से स्टार्ट किया बीपीडी, यहां से सीपीए, सीपीए हो जाएगा ना, सीपीए। तो इसका एरिया का रेशियो बीपीडी बटे एरिया ऑफ सीपीए बराबर बीपी का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर बटे सीपी का स्क्वायर। बीपी कितना हो गया 10 प्लस 8 18 का स्क्वायर, 18 गुने 18, सीपी 15 और 12 सीपी पूरे 15 है ना आया यार, पीसी यही ना आया 15 गुने 15, तो 3 6 का 18, 3 5 15, 3 6 का 18, 3 5 15, 3 6 का 18, 36 बटे, तो यही हो गया, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा यार, इस एक्सरसाइज तो हो गया खत्म, लेकिन तुम लोग के आता है कुछ नहीं, क्या समझ रहा क्या कर तदा से करना है। उसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक ना। यही हमको एक फिगर दे दिया है, एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट है, ठीक ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, और एक लाइन ए बी है जिसका लाइन का इक्वेशन को ये दे दिया है 2x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0, और एक लाइन मेरा सी डी है उसका इक्वेशन हमको ये दे दिया है, क्या दे दिया है, x माइनस 2y माइनस। अब कहता है कि चारों पॉइंट का पहले आप हमको कोऑर्डिनेट निकालिए, क्या निकालिए, कोऑर्डिनेट, मतलब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो हम लोग इसके पहले का चैप्टर जो पढ़े थे उसको इंक्लूड कर दिया। फिर कहता है कि दोनों ट्रायंगल बना है वो दोनों सिमिलर है ना? और चौथा बात क्या कह रहा है, चौथा हमको कह रहा है कि ए बी सी डी एक कॉन्साइक्लिक है, कॉन्साइक्लिक है, चाहे ए बी सी डी से होकर के चारों पॉइंट से होकर के हम कोई एक क्या बनेगा, चारों पॉइंट से होकर के हमको क्या करेगा, सर्कल पास करेगा, यही ना है। इस तरह से ये चारों पॉइंट से होकर के एक हमको क्या होगा, एक इस तरह से सर्कल पास कर रहा है, इस तरह का कुछ है, सर्कल पास कर रहा है, ठीक ना। ठीक है, बोलो यार, पहला बात का कोऑर्डिनेट, कैसे कोऑर्डिनेट निकालेगा, बोल कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा यार, नहीं कुछ हम लाइन दे दिया है तो उस पर निकल जाएगा, और वो तो हम निकाल जाएगा कहाँ, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए का 0 का y,
ये यहाँ इस पॉइंट पर का कोऑर्डिनेट कितना होगा रे? y बराबर हो जाएगा 2x। यहां पर आएगा तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा। इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए x का तो कोऑर्डिनेट सब जगह x का वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट पर मेरा x क्या दे देगा? 0 दे देगा। इस पॉइंट पर मेरा x 0 हो जाएगा तो y बराबर 6 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा ना यार? ये 0 हो गया, 0 माइनस y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर आ गया मेरा 6। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x 0,6 होगा। रहा है सिंपल आ गया यार तुमको कोऑर्डिनेट निकालने का, यही नहीं बना रहा है, अब दुनिया भर के बना है। बी पॉइंट पर जैसा ही हम आते हैं, लाइन का इक्वेशन यही है, तो ये का कोऑर्डिनेट हमको मालूम चल गया, ये का कितना है? 0,6। बी का क्या है? बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जैसा ही हम आते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू देगा, तो y जब 0 होगा तो x बराबर कितना होगा? इसमें लाइन का इक्वेशन नहीं ना है, तो यह इस पॉइंट पर मेरा x बराबर 0 हो जाएगा, होगा ना? x बराबर 3 होगा ये नहीं, y, हाँ y मेरा 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर आते हैं तो y का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। x बराबर 2x माइनस 0 प्लस 6 बराबर 0, माने इसको सोल्व किया तो x बराबर -3, तो यहाँ का इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3,0। समझ में आ रहा है? तो b का कोऑर्डिनेट हमको निकल गया -3, इस लाइन के इक्वेशन में यहाँ क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 0, तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x के बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ कितना? ये 0 दे देगा, तो y बराबर होगा, यही ना होगा यार इस पॉइंट के लिए, -2y बराबर 4, तो y बराबर -2, तो ई हो गया मेरा x का 0 और y का यहाँ आ गया। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया, क्या निकल गया बोल रहे? 0, डी का उसी तरह से निकाल लेगा, यहाँ y 0 हो जाएगा तो x बराबर 4 हो जाएगा, होगा ना? यहाँ हो जाएगा y बराबर 0, y 0 डाल देंगे तो x बराबर 4, तो इसका कोऑर्डिनेट 4,0 हो गया। तो पहला पार्ट का आंसर आ गया, यही आ रहा है ना? दूसरा पार्ट हमको क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि हमको बताना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है। पहला मेरा सोल्व हो गया, हटा दो इसको। दूसरा कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दो एंगल कम से कम खोजो कि बराबर है। एक एंगल तो मेरा, एक एंगल मेरा तो ई अल्फा एक एंगल बराबर है, दूसरा एंगल को हम ढूंढेंगे कि बराबर कैसे हुआ। कहां से खोजेगा? कैसे खोजेगा यार? कैसे खोजेगा? स्लोप से खोजेगा। इसका स्लोप यहाँ कितना हो गया? ई एंगल, इसका स्लोप यहाँ अल्फा होगा, तो इसका स्लोप चेक करेंगे कि दोनों का, यहां से इसका स्लोप, जैसे मान लेते हैं इसका स्लोप tan थीटा, एंगल यहां से निकल जाएगा स्लोप से, यहां से भी इसका चेक करेंगे कि दोनों का स्लोप ई कितना है, ई कितना है, दोनों एंगल बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये एंगल बराबर आ जाएगा तो इसका ई वाला एंगल तो बराबर हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इसमें स्लोप, इस इक्वेशन को स्लोप निकालने का क्या तरीका है लाइन 1 के लिए? टू एक्स माइनस y प्लस 6 बराबर 0, तो y इधर चल गया, y कहाँ हो गया रे? y बराबर कहा हो जाएगा 2x प्लस 6, तो यहां से मेरा हो गया y बराबर मेरा आ गया y बराबर mx प्लस c, माने इसके लिए tan थीटा स्लोप कितना आ जाएगा? 2 आ गया ना पहला लाइन के लिए।
माने यहाँ का जो एंगल जो यहाँ पर वही एंगल होगा, यहाँ का एंगल कितना होगा, tan थीटा, माने थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2, यही ना होगा। इसका स्लोप ई एंगल कितना होगा, अब इसका एंगल निकालो यहां से, तो यहां से मेरा कितना हो गया यार, x माइनस 2/-4 बराबर 0, इधर ही चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर 1/2 x माइनस 4, यहां से स्लोप कहां पर क्या हुआ, ठीक ना, यहां से स्लोप मेरा आया 1/2, यहां से स्लोप देखो, यहां देखो, हम जो स्लोप कर रहे हैं इस स्लोप से बनाना सही नहीं है, स्लोप से मेरा एंगल देखो गड़बड़ कहाँ हुआ हो रहा है कि इसका ई एंगल निकाल रहे हैं, इसका ई एंगल निकाल रहे हैं, हो सकता है ये दोनों बराबर है नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ई इसके बराबर हो जाए, नहीं समझा, हो सकता है कि ई वाला एंगल ई एंगल के बराबर हो जाए, ऐसा है, तब तो एक एंगल मेरा मिल गया मैं यार, किसी तरह से हमको एक एंगल मिलना चाहिए, कोई जरूरी है कि हमको ई एंगल को इसी एंगल से मिलाना है, तो इस जो स्लोप का जो कंसेप्ट हम किया वो गड़बड़ कर दिया, स्लोप नहीं ले, स्लोप क्या करें, नहीं लेते हैं, स्लोप हटा दे रहे हैं, यहां क्या करो, देखो यहां मेरा चारों पॉइंट का क्या निकला हुआ है बोलो, चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, यहां देखो यार, ये लेंथ मेरा यहां से यहां कितना है, 3 है, तो ये लेंथ यहां से यहां मेरा कितना है, 6, अच्छा यहां से यहां तक का ई लेंथ कितना है मेरा, -2, लेंथ में माइनस नहीं लगेगा यार, मोड निकाल लूँ, हाँ इसका लेंथ यहां से यहां मेरा 2 है, तो यहां से यहां ई मेरा लेंथ कितना है, 4 है, अगर हम ई एंगल को, अगर हम देखो इसका ई एंगल देखो, इसका बेस है जो हाइट का बेस दुगना है कि नहीं, अरे इसका बेस, अगर हम बेस इसको मान रहे हैं इस एंगल के लिए, तो इसका बेस ई एंगल अल्फा होगा कि नहीं, बराबर होगा कि नहीं, इसके लिए ई एंगल को लिए ई एंगल और ई एंगल बराबर होगा, ताकि इस एंगल के लिए इसका बेस 6 है, हाइट 3 है, बेस 6 है या पी 3 है, और इस एंगल के लिए इस एंगल के लिए इसका बेस 4 है और ये कितना है, 2 है, दोनों ट्रायंगल में हम अलग अलग देखो, यहाँ इसके लिए इसमें हम एंगल ए को अल्फा माने हैं, और इसमें एंगल कितना हो जाएगा, डी भी मेरा बराबर है, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, जैसे देखो इसमें लिख रहा है tan ए, ये वाला ट्रायंगल में tan ए बराबर क्या हो जाएगा बोलो, अरे इस ट्रायंगल में tan ए बराबर होगा P/B, P मेरा क्या हो जाएगा 3/6, 1/2 होगा कि नहीं, और यहां से tan D का वैल्यू कितना निकल जाएगा, tan D का वैल्यू कितना हो जाएगा, P कितना है 2/4, अरे आ रहा है बात समझ में, तो यहां से मेरा क्या आया, tan A और tan D बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि A और D एंगल बराबर हो गया, एंगल A बराबर एंगल D, ये बात समझा कि नहीं समझा, कोऑर्डिनेट स्लोप वाला नहीं चल रहा है, स्लोप से जाने से हम गड़बड़ हो रहा है, समझा यार, 2 ट्रायंगल है, इसका नीचे इसका बेस देखो, ये 0 है, यहाँ -3, तो लेंथ 3 ही है, ये 6 है, OA 6 है, यहां से कितना है, OD 4 है, और यहां से OC कितना है मेरा 2 है, तो ये दोनों ट्रायंगल का क्या लिख रहे हैं, इसमें इस एंगल के लिए चल रहे हैं, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर P/B 3/6, 1/2, यहाँ से tan D इस ट्रायंगल में चला, tan D बराबर क्या हो जाएगा, P/B
माने यहां से ए और ई एंगल बराबर है, और ओ तो ये दोनों बराबर है ही, ये दोनों तो एंगल तुम्हारा क्या है, बराबर है। तो यहां से हम का, अच्छा एंगल इधर का एंगल, ई मेरा अल्फा तो ये अल्फा, ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल वो दोनों में है, ये इसमें एंगल वो इधर है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गया। तो यहां से हम क्या कर दिया, फ्रॉम ए ए ए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं, क्या लिखना है, हो जाएगा यार, हाँ बोलो, ए ओ बी, ओ ए बी ऐसे लिख दो जो है, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ अल्फा, चलेंगे ओ से ए ए किसके बराबर है, डी के, ओ डी सी, ओ डी सी, तो ये हो गया प्रूफ, आया ना, आ रहा है बात समझ में। तो दूसरा पार्ट सोल्व हो गया, कैसे सिमिलर हुआ, दूसरा एंगल को निकाला किस तरह से, कैसे निकाला यार, कहीं टैन करके, साइन करके, कुछ भी करके, जैसे करके तुमको निकालना है, निकाल दिया, दो एंगल बराबर हो गया, तीसरा बराबर। चौथा कह रहा है कॉन्साइक्लिक है, कॉन्साइक्लिक माने चारों पॉइंट से ए बी सी डी से सर्कल पास करेगा, वो कैसे होगा प्रूफ, इसको बताओ। चौथा पार्ट हमको बोलता है, चौथा तीसरा बात बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि ए बी सी डी एक सर्कल पर प्रेजेंट है, कहां है प्रेजेंट, तो हम मान लेते हैं, देखो यहां इस तरह से कहानी कह रहा है, सर्कल बनाओ यार, इस तरह से, इस सर्कल पर प्रेजेंट है। तो अगर देखो बी सी तो मेरा सर्कल है, ये सर्कल पर है, तीन मान लेते हैं कि ए बी सी सर्कल पर प्रेजेंट है, हम मान लिया ये इतना 3 पॉइंट तो पास कर सकता है ना, ए बी सी सर्कल पर प्रेजेंट है, ए बी सी प्रेजेंट एट सर्कल, यहां तक कि किसी को 3 पॉइंट से तो सर्कल पास कर सकता है। हम मान लिया कि ए बी सी से होकर के एक सर्कल इस सर्कल पर प्रेजेंट है ना। अच्छा, ई कोड यहां से बी सी कोड ई एंगल बी ए सी मेरा कितना है बोलो, बराबर सी बी डी सी, अभी हम निकाले ना यार, एंगल ए बराबर एंगल डी, अभी हम इसके पहले प्रूफ किया, अभी हम पढ़ा ना इसके ठीक इसके पहले वाला में, हम अभी प्रूफ किया कि इसका मतलब है कि बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी, बी डी सी हम अभी प्रूफ किया, अभी हम इसको लाए इसके ठीक पहले वाला में, दोनों एंगल बराबर है ना यार, ई एंगल मेरा अल्फा है, तो ई भी एंगल मेरा अल्फा है। ये कब अल्फा होता है, ई जब हम कब पढ़े कि ई मेरा एक आर्क है, ई मेरा आर्क है या कोड है ये, तो ई कब सेम सेगमेंट का एंगल बनाता है, तब ये दोनों एंगल बराबर होता है। अगर इस सर्कल पर ये पॉइंट अगर प्रेजेंट है, तभी ई एंगल मेरा अगर 30 डिग्री है, तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। क्या ऐसा भी पढ़ा है कि सर्कल से बाहर भी निकल जाएगा तो 30 डिग्री बनाएगा, ऐसा होता है क्या? तो ई मेरा अल्फा है, ई भी एंगल बराबर है, इसका मतलब है कि ई बना रहा है सेम सेगमेंट टाइप का, सेम सेगमेंट एंगल बन रहा है ना। तो फ्रॉम सेम सेगमेंट एंगल, फ्रॉम सेम सेगमेंट एंगल, एंगल वाला जो थ्योरम पढ़ा वो क्या बताता है कि ये आर्क है, अगर ये 30 डिग्री बना है, ये भी 30 डिग्री बना है, और कहीं भी 30 डिग्री बना रहा है, जितना भी 30 डिग्री बनाने वाला है उसका मतलब ये सब सर्कल पर ही प्रेजेंट होगा ना। तो ई बना रहा है, तो ई मेरा ये है, तो ये भी अल्फा बना रहा है, क्या हम इसके पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, अभी है। तो हम लिख सकते हैं कि डी इज आल्सो
present in circle at circle. present at center. So hence A, B, C, D is concyclic. समझ में आया? मतलब सर्कल पर प्रेजेंट है तो यहाँ सेम सेगमेंट एंगल वाला हमको हेल्प किया। क्या है कि हम ई जानते हैं, अभी हम इसको निकाला कि ई एंगल अल्फा बराबर होता है, तो अल्फा एंगल बराबर हो गया ई एंगल अल्फा है, इसी कोड पर प्रेजेंट ई भी एंगल अल्फा है, इसी कोड पर प्रेजेंट ई भी एंगल अल्फा है, नहीं? तो इसका मतलब है कि अच्छा इसको नीचे नहीं लेके जाओ, ई एंगल ई भी बना रहा है, अल्फा बना रहा है, यही ना? तो इसका मतलब कि तीनों से ही सर्कल पास होगा ना? क्या है कि एक ही तरफ में सेम सेगमेंट में एंगल कैसा बना रहा है? बराबर बना रहा है। यही है, आज भर यही है, खत्म हुआ। कल होगा सेकंड एंड टेंजेंट प्रॉपर्टीज। कल चालू करेंगे इसको, रहे दो।